इत्तेहादी हुकूमत बनते ही पीपल्स पार्टी और नून लीग में तलखियां शुरू। वजीर आजम के साबिक चेयरमैन वाबडा को चेयरमैन इरसा तैनात करने पर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नाराज। विफाक का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आला सिंध का दो टोक मौक़िफ़। मुराद अली शाह ने कहा कि न सिर्फ तैनाती बल्कि जिस शख्स को तैनात किया गया उस पर भी एतराज़ है। इरसा का मकसद ही ये था कि इसमें विफाक का कोई असरअंदाज ना हो। निगरान हुकूमत ने ऑर्डिनेंस से तरमीम कर दी कि विफाक का एक नुमाइंदा इरसा का मेंबर होगा। सिंध के एहतजाज के बाद वजीर आजम का नोटिस। वजीर आजम और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह में राबता हुआ। सूबाई वजीर जाम खान शोरो का कहना है कि वजीर आजम ने वजीर आला सिंध को चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करवा दी है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि लिस्ट कब देनी है, ये कहीं नहीं लिखा कि आप लिस्ट दोबारा नहीं दे सकते। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने पहले ऐसा किया, उनको नशिस्तें दी गई हैं। अली जफर के पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि बाप का हक ज़्यादा होता है इसलिए उनको मिली। जस्टिस एजाज के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह कहे। अली जफर बोले कि हमें बच्चा समझ कर हमें अपनी सीटें दी जाएँ। इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फ़र्क करने में कन्फ्यूज़ है। अदालत ने कहा मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद इस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत जारी। इस्लामाबाद में IMF और मुआशी टीम के दरमियान तारुफी जायजा इजलास खत्म। IMF का वफ्द वजारत खजाना से रवाना हो गया। फरीकैन के दरमियान मजीद मुज़ाकरात मकामी होटल में होंगे। IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान तारुफी मुलाकात में IMF वफ्द की क़यादत नेथन पोर्टर ने की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के हमराह मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर तवानाई की IMF मिशन से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। दूसरे इक़्तिसादी जायजा के तहत पाकिस्तान मरकजी बैंक से कर्ज हासिल न करने और बर वक्त बैरूनी अदायगियों समेत IMF की बेशतर अहदाफ पर अमल दरामद कर चुका। बातचीत 18 मार्च तक जारी रहेगी। अब हमारी माशी तरक्की की बुनियाद पर बरामदात होंगी। IT में $3.5 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। महंगाई शरह सूद में जल्द कमी आएगी। PIA और बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी करेंगे। नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा अगले माली साल में चीन में पैंडा बॉन्ड बेचकर पैसा लाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शराकत से काम करेंगे। कहा टैक्स बढ़ाने की बजाय टैक्स का दायरा वसी करेंगे। अप्रैल में मौजूद कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने के बाद नए IMF प्रोग्राम के लिए खदोखाल तय करेंगे। IMF से इमदाद के बजाय अपनी हरकतों को ठीक करना चाहिए। हमें अपने मसाइल और टैक्स मामलात को दुरुस्त करना होगा। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा कि बिजली चोरी, टैक्स चोरी और शहाना तर्ज खत्म करें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बीमारी और मुसीबत का इलाज हमारे पास है। अच्छा शगुन और अच्छी बात है कि वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में हुसैन और हसन नवाज के 3 रेफरेंसेस पर वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत में वक्फा कर दिया गया। समाअत में वक्फा हुसैन और हसन नवाज के वकील की गैर मौजूदगी पर किया गया। मुअव्विन वकील ने कहा कि हुसैन और हसन नवाज के वकील दूसरी अदालत में मसरूफ़ हैं। वकील काजी मिसबा 12 बजे तक पेश होंगे। जज नासिर जावेद राना बोले हुसैन और हसन नवाज को अदालत ने आज ही रिलीव दिया है। हुसैन और हसन नवाज आज अदालत के सामने सरेंडर करें। बानी PTI से मुलाकात न कराने के केस में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। बोले अदालत ने यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाज़त दी जो हमारे लिए मुमकिन नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि आप रोज़ किसी नए एतराज़ के साथ आ जाते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता? शेर अफजल मरवत, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, आप इनको चेक करें। अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से जेल मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म।
6 सेनेटर्स की छोड़ी हुई नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान मद्दे मुकाबिल। सिंध से पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला खान और मोहम्मद असलम अबड़ो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल उम्मीदवार। बलोचिस्तान से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, मुस्लिम लीग नून ने मीर दोस्तान डोमकी और JUI ने अब्दुल शकूर को उम्मीदवार नामजद किया है। BAP ने कोहदा बाबर और मुबीन खिलजी को पार्टी टिकट जारी किए। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता और बाजियाब होने वाले दोनों बच्चों के वालिद उनकी कस्टडी के लिए वकील के हमरा अदालत पहुंच गए। दोनों बच्चों को भी जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत पहुंचा दिया गया। गुज़श्ता रोज़ अनाबी और अयान लापता होने के बाद वापस मिल गए थे। बच्चों को बड़ी खाला के घर मुंतकिल करके घर पर लेडी पुलिस तैनात कर दी गई थी। बच्चों के वालिदैन में अलहदगी हो चुकी है। वालिदा दुबई में है। पुलिस का कहना है कि अदालती फैसले की रोशनी में बच्चों की हवालगी मुकम्मल की जाएगी। ताजिर के अगवा और 1 करोड़ से जायद की डकैती के इल्जाम में SHO थाना जमान टाउन समेत 4 पुलिस एहलकार जेर हिरासत। SHO जमान टाउन राव रफीक मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक 3 रोज कबल ताजिर और उसके पार्टनर्स को सुपर हाईवे से अगवा किया गया था। ताजिर की गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लिए गए थे। पुलिस पार्टी ताजिर को नॉर्थ नाज़िमाबाद में छोड़कर फरार हो गई थी। तहकीकात के दौरान SHO जमान टाउन और पुलिस पार्टी मुलविस पाई गई। गैस तो सर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। गैस के मामले में बहुत परेशान है। बिल्कुल वो कभी कभार लगाते हैं, वो गैस नहीं आता, खाली हवा आती है। आप सिलेंडर पे काम कर सकते, बगैर सिलेंडर से काम नहीं होता। गैस नहीं चला, बिल्कुल ही चला जाता है। वही सिलेंडर पे करे अभी तो, वो तो दूसरा गैस तो ये लेने वाला गैस तो नहीं आ रहा है, वो तो बंद है। कम से कम ये तो एक जब आ रहा है, बिल्कुल कम आता है। जो है गैस इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये गैस था LPG वो इस्तेमाल कर रहे थे। अभी इन लोगों ने ये भी बढ़ा दिया। आम गरीब को तो ना तो शहरी के लिए कोई सहूलत हो रही है, ना तो कोई इफ्तारी के लिए सहूलत हो रही है। गरीब एक LPG ये इस्तेमाल करता था, गैस तो वैसे ही नहीं है। लोड शेडिंग का बहाना की हुआ, बिजली नहीं है, अब उसकी भी कीमतें उन्होंने बढ़ा दी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सहर इफ्तार के मौके पर गैस की गैर एलानिया बंदिश और प्रेशर में कमी। सहर इफ्तार में गैस मिलने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों को सहर इफ्तार में मुश्किलात का सामना। LPG और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें भी आसमान तक जा पहुंची। कराची के कई इलाकों में सहर इफ्तार के औकात के दौरान गैस की आंख मचोली जारी। कोयटा में भी गैस लोड शेडिंग से अवाम बिल बिला उठे। गैस की लोड शेडिंग की वजह से होटलों से खाना लेना जेब पर भारी है। शहरी कहते हैं कि रोज सहर इफ्तार में बाहर से खाना लाने से बजट आउट हो रहा है। गैस या तो आती नहीं या तो प्रेशर इतना कम आता है कि उस पर कुछ पकाया नहीं जा सकता। मुल्क भर में सर्दी की एक बार फिर जोर पकड़ लिया। वक्फे वक्फे से बारिशों के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में 24 घंटों से जारी बारिश और बर्फबारी रुक गई। ग्रेस वैली में मकान पर बर्फानी तोदा गिर गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 8 मकाम के करीब शदीद बर्फबारी के बायस जागरा पावर हाउस बंद। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। चराए नीलम समेत राब्ता सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चीज़ें तो मिली नहीं है, ना आटा है ना घी है। थोड़ा बहुत ये है कि सब्जी में रिलीफ है, तो हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ सस्ता बाजार ही 30 दिन के लिए ना लगाएं, बाकी महंगाई को भी कंट्रोल करें। जो हम किराया भर के आए थे ना, वो जो उम्मीद लगा के आए थे वो हिसाब नहीं है। रमजान भाई सस्ते कितने नहीं लग रहे, असं किधर जाइए, गरीब बंदा की कर सकता। हर साल रमजान बाजार लगता था यहाँ पे, लेकिन इस साल रमजान बाजार कुछ भी नहीं। सस्ता बाजार भी अवाम के लिए सस्ता नहीं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को सस्ता बाजार में ना आटा, ना घी और ना ही चीनी दस्तयाब। मुल्तान के सस्ता बाजार में जाने वाले अफराद खाली हाथ लौट आए। जरूरी अशिया पर सब्सिडी भी सिर्फ 13%। आम मार्केट से कीमतों में मामूली फर्क। 40 लाख आबादी वाले फैसलाबाद के 3.5 लाख अफराद को रमजान निगहबान प्रोग्राम मुयसर। गैर रजिस्टर्ड सफ़ेद पोश तबका सस्ता बाजार न लगने से परेशान। सिंध के शहर ठट्टा में महंगाई पर अवाम की दोहाई। गाय का गोश्त 1000 रुपये से जायद और बकरे का 2000 रुपये किलो से ऊपर चला गया। सेब 600 रुपये किलो तक जा पहुंचे।
रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात ज़रूरी थी। विफाक से फ़ंड लेना है, इसलिए वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। सईद गनी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को बहुत पहले वज़ीर आज़म से मिल लेना चाहिए था। अगर वो लड़ाई करते रहेंगे तो सूबे के अवाम का नुकसान होगा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का कहना है कि सूबे और लोगों के मफाद के लिए मुलाकातें खुशाइन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालबात मान लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात जल्द कराने का भी वादा कर लिया। बलोचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 20 डॉक्टर्स तवील अरसे से ड्यूटी से गैर हाजिर होने का इंकशाफ। एक सीनियर मेडिकल अफसर 3 साल और 3 डॉक्टर 2 बरस से गैर हाजिर डॉक्टरों में 11 लेडी मेडिकल ऑफिसर भी शामिल। 20 डॉक्टर गैर हाजिर होने के बावजूद तनख्वाहें भी वसूल करते रहे। MSBMC ने गैर हाजिर डॉक्टरों को मुअत्तल करने के लिए सेक्रेटरी को खत लिख दिया। पन्नू आकिल की बेकरी में क्लाशनकोव के जोर पर लूट मार, पैसे और मोबाइल फोन छीन कर फरार। 5 मुसल्लह अफराद ने बेकरी में घुसकर मालिक को यरगमाल बना लिया। बेकरी में आने वाले गाहक को भी लूट लिया। मुसल्लह अफराद के पास क्लाशनकोव समेत दीगर असलहा मौजूद था। पुलिस का कहना है कि CCTV वीडियो की मदद से मुल्जिमान को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। सूबा सिंध में भी गुर्दे के अमराज में तेजी से इजाफा होने लगा। सिर्फ हैदराबाद में 50,000 से ज्यादा मरीज डायलिसिस पर हैं, जो गुर्दे की तब्दीली की सहूलत न होने के बायस डायलिसिस करवाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में गुर्दों के इलाज की बेहतरीन और मुफ्त सहूलतें फराहम की जाएंगी। मुफ्त डायलिसिस की सहूलतों को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। गुर्दों के अमराज के मुस्तनद इलाज के लिए मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया गया। गुर्दों का अतिया करने वाले तमाम अफराद को भी खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने इंसानी तरक्की के इंडेक्स में अपनी दर्जाबंदी बेहतर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी तरक्की के इंडेक्स में पाकिस्तान 191 ममालिक की फहरिस्त में 161वें नंबर पर आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में अपनी रैंकिंग 3 दर्जे बेहतर की है। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया को कोरोना वबा से पहले की तरक्की की सतह पर वापस लाना है। रिपोर्ट में यह भी तस्लीम किया गया कि गुज़श्ता साल में जहां अमीर ममालिक ने बेमिसाल तरक्की की है, वहीं दुनिया के गरीब ममालिक बदस्तूर तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं। मुल्की हालात बेहतर होंगे। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़िश्ता से माही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी मायूस, कहा माली हालात मजीद कमज़ोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ। मुल्की मजमूई और माशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्की समत को गलत करार दिया। 60% पाकिस्तानियों ने मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमज़ोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई, जबकि मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी शहीद, 83 ज़ख्मी हो गए। जबालिया पनागुज़ीन कैंप और रफ़ह शहर पर भी इस्राएली हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की रफ़ह में उनरवा की तनसीब पर इस्राएली हमले की मज़म्मत। तर्जुमान ने कहा कि ये इन हालात की एक और अलमनाक अलामत है जिसमें हमारे साथी गजा में हर रोज़ काम करते हैं। बाइडेन इंतज़ामिया की उनरवा की फंडिंग की मुअत्तली मुस्तकिल करने की तैयारियाँ। अमरीकी कांग्रेस में मौजूद बिल पास होने से उनरवा के लिए मुस्तकिल फंडिंग रुक जाएगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल ने अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन से मुलाकात में कहा कि आज गजा की आबादी की बका खतरे में है। ज़मीनी रास्तों के जरिए बिला रोक टोक इमदाद की फौरी ज़रूरत है।
बरतानिया में गैर मुल्कियों के लिए मुल्की अखबारात की मिल्कियत हासिल करने पर पाबंदी का मंसूबा तैयार। मुमकिना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत टेलीग्राफ की मिल्कियत हासिल नहीं कर सकेगी। वज़ीर सकाफत लॉर्ड पार्किंसन ने तस्दीक की है कि मुजव्वज़ा बिल के तहत बैरून मुल्क बरतानिया के अखबारात की मिल्कियत उन पर असरअंदाज होने या कंट्रोल रखने के काबिल नहीं रह सकेंगी। इंडिपेंडेंट अखबार जैसे बरतानिया के कई ज़राए इब्लाग की जुज़वी मिल्कियत गैर मुल्की इदारों के पास है। नई पाबंदी का इत्तलाक इन अखबारों पर नहीं होगा। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। बिल के हक में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। बिल मंजूरी के लिए अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। बिना इजाज़त मोबाइल से तस्वीर क्यों ली? ईरान के शहर कुम के अस्पताल में हिजाब न पहनी खातून अपनी तस्वीर खींचने वाले शख्स पर भड़क उठी। बार बार तस्वीर डिलीट करने का मुतालबा करती रहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लिनिक में मौजूद खातून अपने बच्चे के साथ बैठी है कि अचानक उसका हिजाब ढीला होकर गिर पड़ा, जिस पर अस्पताल में खड़े एक शख्स ने फौरन तस्वीर बना ली। दो साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर के पास सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस भी ज़ेर समात रहे। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी सुने। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद तबीयत खराब होने के बाइस छुट्टियां ले ली थीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी के इजलास में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो गए। आईसीसी के इजलास में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों का जायजा लिया गया। और जो भी किरदार निभाया खूब निभाया। कॉमेडी, रोमांस, क्राइम, थ्रिलर, हर स्टाइल में अपना लोहा मनवाया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 59 बरस के हो गए। बेहतरीन अदाकारी पर आमिर खान 7 फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं।